नमस्कार, आप दिख रही हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। बिहार में इस वक्त राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं घूम रही हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार को आज विधानसभा में अपनी कह सकते हैं बहुमत को पास करना है, लेकिन उससे पहले ही अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब भोज भात रखा गया था वहां पे बीजेपी के और जेडीयू के 3 विधायक नहीं पहुंचे और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था उसके बाद से तेजस्वी यादव ने बयान दिया था। बयान में उन्होंने खेल का जिक्र किया था कि अभी खेला बाकी है। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें तेजस्वी यादव का बयान सामने आया था। मार दी। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना। तो देखिए आपके किस तरीके से तेजस्वी यादव हैं, वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आए थे कि अभी बिहार में खेला बाकी है। और निश्चित रूप से आज वो दिन, वो ऐतिहासिक दिन है जब नीतीश कुमार को अपना बहुमत, कह सकते हैं कि कागजी तौर पर तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आज बहुमत का आंकड़े को छू पाते हैं या फिर नहीं। इसमें तमाम वो नेता हैं जिनको लेकर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो खेला कर सकते हैं। इसमें नाम आ रहा है जीतन राम मांझी का, इसमें नाम आ रहा है लल्लन सिंह का, इसमें नाम आ रहा है कई ऐसे और बड़े नेताओं का, जिसमें कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो बगावत की स्थिति पैदा कर सकते हैं। जिस तरीके से श्रवण कुमार के घर पर जो है एक भोज भात रखा गया, वहां पे सारे विधायकों को आमंत्रित किया गया, लेकिन वहां पे 6 विधायक नहीं पहुंचते हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं कि पार्टी में एकमत है, यानी हम सब एक साथ हैं, हमारे सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन उन 6 विधायकों का ना पहुंचना ये पूरी तरीके से दिखाता है कि पार्टी में बहुत कुछ होना अभी बाकी है। नीतीश कुमार के आगे अभी भी वो चुनौती बाकी है कि विधानसभा में आज उन्हें बहुमत का आंकड़े को हासिल करना है। इधर जो है आरजेडी लगातार इस कवायद में जुटी है कि कैसे भी करके जो जेडीयू के कुछ विधायक हैं उनको अपने पल्ले में ला दिया जाए। और निश्चित रूप से आरजेडी बिहार की सरकार में अपनी वापसी करना चाहती है। लेकिन इन सबके बीच जब मौका आता है जीतन राम मांझी को लेकर, तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी एक नेता हैं, वो साफ तौर पर उन्हें फोन करते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने तक का भी ऑफर दिया जाता है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो जीतन राम मांझी हैं उनके पास सिर्फ 4 विधायक हैं, लेकिन फिर भी आज जो है बिहार की राजनीति में उन्हें मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिल रहा है। कि जिस तरीके से उनके 4 विधायक हैं, लेकिन वो 2 मंत्री परिषद की मांग कर रहे हैं, 2 मंत्रियों की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच आखिर जब लल्लन सिंह को भी लेकर चर्चा हुई थी कि लल्लन सिंह के संपर्क में 10 से 12 विधायक हैं जिनका निश्चित रूप से प्रभाव डाल सकते हैं बिहार की आज फ्लोर टेस्ट में। तो जिस तरीके से जेडीयू की कमान नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह के हाथों से छीन ली और खुद के हाथों में कमान ले ली, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उस सामान्य सी बैठक जिसको नीतीश कुमार कह रहे थे उसमें कुछ भी सामान्य सा था ही नहीं। क्योंकि जेडीयू की कमान जो है नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले ली और वहीं से सारी कवायद शुरू होती है। क्योंकि लल्लन सिंह पर यह लगातार आरोप लगते रहे कि लल्लन सिंह के संपर्क जो है वो लालू यादव से बढ़ रहे हैं और पार्टी के अध्यक्ष की किसी गैर कह सकते हैं पार्टी से संपर्क बनाना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए खतरे की घड़ी हो सकती थी। अब लल्लन सिंह को जो है कहीं ना कहीं एक संदेह की नजर से देखने जाने लगा। उसके बाद से ही नीतीश कुमार को यह डर था कि कहीं पार्टी टूट न जाए, और यही वो सबसे बड़ी वजह थी कि नीतीश कुमार ने आरजेडी से रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद बेचैनी की नींद में नीतीश कुमार ने अब कोई नया रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो घड़ी आती है जब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद से ही लगातार 2 ट्वीट करते हैं। उन ट्वीट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहले जो ट्वीट उन्होंने किया था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था ही नहीं, लेकिन उसके बाद तुरंत वो ट्वीट जो है वो डिलीट हो जाता है और दूसरा ट्वीट आता है झट से, और उसमें माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री जी
नरेंद्र मोदी जी करके लिखा होता है, इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करना चाहते हैं। बीजेपी के साथ जो है वो संपर्क बढ़ाने की कवायद में जुट गए हैं। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं एनडीए में मर जाना पसंद करूंगा लेकिन एनडीए में जाना पसंद नहीं करूंगा। आप वो वीडियो देखिए जिसमें नीतीश कुमार ने यह बात कही थी। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस पेश करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर। तो देखा आपने कि किस तरीके से नीतीश कुमार थे, लेकिन इससे पीछे हटने वाली बीजेपी भी नहीं है। बीजेपी ने जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने साफ तौर पर बिहार की जनता को संबोधित करते हुए यह बात कही थी कि नीतीश बाबू और लल्लन सिंह के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो देखिए आप जरा वीडियो, उसके बाद सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं, वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि लल्लन बाबू और नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन उसके बाद से ही जब मौका मिलता है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हैं कि राजनीति में कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। और साफ तौर पर जब कह सकते हैं आरजेडी से रिश्ता नीतीश कुमार तोड़ते हैं, उसके बाद से वो कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा था। सवाल यही है कि नीतीश कुमार वह कौन सा काम करना चाहते थे जो आरजेडी उन्हें रोकना चाहती थी। क्या बिहार में स्कूल बनवाना चाहते थे तो आरजेडी उन्हें रोक रही थी? क्या बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को चमकाना चाहते थे तो आरजेडी उन्हें रोकती थी? क्या बिहार में सड़कों का निर्माण करना चाहते नीतीश कुमार तो क्या आरजेडी उन्हें रोकती थी? पहले आपको नीतीश कुमार का वीडियो दिखाते हैं जिसके बाद से चर्चा शुरू हुई थी। तो देखिए आपके किस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था साफ तौर पर कि मुझे काम करने से रोका जा रहा था। ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। अभी 2 चीज़ हम बता देना चाहते हैं, एक तो सम्राट चौधरी जी का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता देते हैं। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, पीछे हो जाइए। चलिए सर, बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे तो सबको एक करके जा रहे थे कि तेजी से, तो सब कुछ कर नहीं रहा था तो बेकारे हो ही गया ना। कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट कर रहा था।
तो हमको पटना तक में मीटिंग बुलाए, अब बाद में देखे ही कि वो लोग कुछ नहीं कर सका, तो अब तो मुक्ति मिल गई। तो फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। तो देखा आपने कि किस तरीके से फिर वही बात और वही अंदाज कि मुझे काम करने से रोका जा रहा था। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार शपथ तो जरूर ले ली, लेकिन आज भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य गिना जाता है। आखिर क्या वजह है कि इतने सालों बाद भी नीतीश कुमार बिहार के विकास में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए? आज भी बिहार की जनता वोट तो देती है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये बिहार के जनता के हाथ में नहीं है, क्योंकि जिन नेताओं की आलोचना करके, जिन नेताओं को बुरा भला कह के वोट मांगे जाते हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हीं नेताओं के गोद में बैठकर सत्ता की रोटी सेकी जाती है और धोखा होता है तो सिर्फ बिहार की जनता से। लेकिन उन सबके बीच आज जो नीतीश कुमार के पास एक बड़ी चुनौती है और बीजेपी के पास भी, कि आज अपने ही विधायकों को समेटने की कवायद में जुट गई है। क्योंकि आपको समझना होगा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में तो प्रभावित कर चुका है, लेकिन बिहार में अभी भी कुछ भी प्रभावित नहीं कर चुका है। बताते चले कि जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस का डर कांग्रेस को था, कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को हैदराबाद पहुंचा दिया। उसके बाद से आरजेडी ने अपने विधायकों को समेटना शुरू कर दिया और इस कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा था, इसीलिए आरजेडी सतर्क थी। लेकिन जिस ऑपरेशन लोटस के डर से कह सकते हैं कांग्रेस ने और आरजेडी ने अपने विधायकों को जुटाना शुरू किया, अब इस बात को बखूबी समझ रही थी बीजेपी पार्टी भी, क्योंकि तेजस्वी यादव का यह बयान के खेला अभी बाकी है। ये कोई आम बयान नहीं है। राजनीति में कोई भी बैठक और कोई भी बयान आम नहीं होता, और इसी डर से बीजेपी के जो विधायक हैं वो बोधगया ले जाए गए। यानी बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझती थी कि हमारा तीर हमको ही घायल कर सकता है, और यही वो अंदाज था कि अब जो है फ्लोर टेस्ट होना है और सारे विधायकों को बस में बैठाकर जो है अब लाया जा रहा है विधानसभा। लेकिन देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार जो है बहुमत का आंकड़ा छू पाते हैं या फिर नहीं। वो कागजी तौर पर तो मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आज पुख्ता तौर पर अपनी कह सकते हैं राजनीति साख ठोक पाएंगे? क्या आज वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।